के बड़ी सुपर बड़ी आ जाओ। दोस्तों के दोस्त, दुश्मनों के दुश्मन, आपको बचाने आ गए हैं दो सुपर बडीज। बुरे लोगों से बचाने, तुम्हारी शक्ति दिखाने, शक्तिशाली तुम्हें बनाने। देखो कौन आया, देखो कौन आया। हम हैं सुपर बडीज, हम हैं सुपर बडीज। तुम्हारे डर को भगाने, आवाजें उठाने, दुश्मनों को सबक सिखाने। देखो कौन आया, देखो कौन आया। हम हैं सुपर बडीज, हम हैं सुपर बडीज। आओ चलो अपने बच्चों के बचपन को सुरक्षित बनाते हैं। बाल यौन शोषण के बारे में बिना डरे उन्हें समझाते हैं। एंड थैंक यू एवरीबडी, जो सारे टीचर्स हमने अलग अलग जगह से ज्वाइन करी है। एंड नमस्ते। सो मैं शुरुआत करूँगी एनिमेटेड मूवीज से पहले। आपने जो भी मूवीज देखी हमने 20th को लॉन्च करी हैं। मैं समझ सकती हूँ, जब हम एज टीचर्स बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं तो हम कई बार हिचकिचा जाते हैं कि हम बच्चों से बात करना चाहते हैं इस विषय में, पर हमारे पास सही शब्द नहीं होते। हमें समझ नहीं आता हम कैसे बात करें, कहीं ज़्यादा तो नहीं बता देंगे बच्चों को। पर जैसे कि अभी कोविड टाइम चल रहा है और हम अपने आप को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मास्क पहना रहे हैं, है ना। आप सब एग्री करते हैं, हम सब मास्क पहन के बाहर जा रहे हैं। तो वैसे ही बच्चों को नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके साथ बाल यौन शोषण नहीं हो। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, हमारी कंट्री में रिसर्चेज हुई है, यूके में ये रिसर्चेज हुई है, यूएसए में रिसर्चेज हुई है, जो कहती है कि अगर हम बच्चे को सही समय में नॉलेज दें तो ये हम रोक सकते हैं। सो आज मेरा हर एक टीचर जो आज हमें ज्वाइन करी है उनसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोस अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। ये मूवी साइन लैंग्वेज ट्रांसलेशन में भी है ताकि जो बच्चे सुन नहीं सकते वो भी इसके बारे में जानें। इस मूवी को हमने नहीं बनाया, हमने 9+ स्टेट्स के लोगों से रिकमेंडेशंस लेके बनाया है। प्लस ये मूवीज एनसीपीसीआर की वेबसाइट्स में भी अवेलेबल होंगी। आई एम श्योर आप सब बच्चों को सेफ टच अनसेफ टच के बारे में बताते होंगे। अगर यहाँ पे टीचर्स बच्चों को बताती हैं सेफ टच अनसेफ टच के बारे में तो आप येस लिखे चैट सेक्शन में अभी। या आपने कभी गुड टच बैड टच के बारे में कुछ जानकारी दी है अपने बच्चों को तो आप येस लिखें। यस, उन्होंने बताया है। कोई और टीचर ने कभी अपने स्टूडेंट्स को गुड टच बैड टच या सेफ टच अनसेफ टच के बारे में बताया है तो आप यस लिखे। कई बारी हम, नीतू जी कह रही है, डॉक्टर केवाल जी कह रहे हैं यस, तोबा मैम कह रही है यस, बट कई बारी हम एक प्रकार के अब्यूज को भूल जाते हैं जो कि नॉन टच अब्यूज होता है। यानी कि बच्चों को वीडियोस दिखाना, पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाना, बच्चों की मूवीज बनाना, विसल करना, बच्चे को जेस्टर्स दिखाना, ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के भी अब्यूज होते हैं जो हमारे कानून में पनिशेबल है। पर आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करना चाहती हूँ कि क्यों ज़रूरी है हम इसके बारे में बात करें, क्यों हम चुप्पी तोड़े इस टॉपिक के बारे में। तो मैं जानना चाहती हूँ आप में से किसे पता है कि हमारे भारत में कितने बच्चों के साथ बाल यौन शोषण हो रहा है। आप चैट सेक्शन में लिखिए, आपको जो भी लगता है 50%, 70, जितने परसेंट आपको लगता है आप चैट सेक्शन में लिखिए। और अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके बताना भी चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। एक अंदाजा कि कितने बच्चों के साथ हो रहा है। ओके, किसी ने लिखा है 30%, 90%, 52%। जयपाल जी ने लिखा है हमारे देश में हर दूसरे बच्चे के साथ बाल यौन शोषण हो रहा है। यानी कि अगर हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बचपन में हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का शोषण महसूस करा होगा। जरूरी नहीं है वो छूने से हो, पर बिना छुए हो सकता है। पर ये जो इम्पैक्ट होता है शोषण का एक बच्चे पे, एक और सवाल सारे ऑडियंस से, कितने समय तक रहता है? 5 महीने, 1 साल या 5 साल? आप चैट सेक्शन में एक ऑप्शन को चूज करें, 5 महीने, 1 साल या 5 साल। तूबा जी ने लिखा है लाइफ टाइम, प्राची जी ने लिखा है लाइफ टाइम। एग्जैक्टली, इसका इम्पैक्ट बच्चों पे पूरे लाइफ टाइम तक रहता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में 16,000 से ज़्यादा बच्चों से बात करी है, सर्वाइवर से बात करी है। एंड जब हम उनकी स्टोरी सुनते हैं ना, लिटरली हाथों में चिल्स आ जाते हैं कि ओके, आज वो सर्वाइवर्स 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, वो मैरिड है, पर स्टिल उनके माइंड में, वो मेमोरी में वो इम्पैक्ट रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसे रोकें और हम इसे प्रिवेंट करें। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम बात करें। पर मैं समझ सकती हूँ आप सब हिचकिचा सकते हैं जब हमें बात करनी है बच्चों से शिशु में,
आप हमारी एनिमेटेड मूवीज़ जो यूट्यूब में अवेलेबल है, हमने 6 महीने तक मेहनत करके इस मूवीज़ को बनाया है। इसे यूज़ करें, अपने स्कूल्स में बच्चों को दिखाएँ। ये एकदम मुफ्त में अवेलेबल है, आप कहीं पर भी किसी भी समय देख सकते हैं इन मूवीज़ को, और ये बहुत ही ज़्यादा चाइल्ड फ्रेंडली है। हम बच्चों को डराना नहीं चाहते, ठीक है? बिकॉज़ ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है। तो इसलिए हम बच्चों को सुपर हीरोज़ के थ्रू सिखा रहे हैं। तो जब आप छोटे थे, क्या आपका कोई ऐसे फेवरेट सुपर हीरो था? अगर हाँ, तो आप चैट सेक्शन में लिखें कि कोई सुपर हीरो जो आपको बहुत अच्छा लगता था, या कोई ऐसा कार्टून कैरेक्टर। लाइक जब मैं छोटी थी तो आई यूज्ड टू लव शक्तिमान, या सोनपरी एक सीरियल आता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। तो आप चैट सेक्शन में लिखें कोई एक सुपर हीरो का नाम। स्पाइडरमैन। ओके, सुबह मैम ने लिखा है स्पाइडरमैन, प्राची मैम ने भी स्पाइडरमैन लिखा है। एनएस ग्रज, ओके। डोरेमोन, कनिका जी ने लिखा है। यस। सो बच्चे ना सुपर हीरोज के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, वो इजीली ग्रास्प कर सकते हैं। इसलिए हमारी मूवीज में हम सुपर बडीज के थ्रू बच्चों को मैसेजेस दे रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, आप सब बच्चों के लिए बडी हैं, आप बच्चों के सुपर बडी हैं, जो बच्चों को अब्यूज से प्रिवेंट कर सकते हैं, अब्यूज से बचा सकते हैं। सो यू हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। मैं जानना चाहती हूँ, जब हम रिपोर्टिंग की बात करते हैं, अगर आपके पास कभी स्कूल में ऐसा कोई केस आए, किसी बच्चे ने आपको बताया कि उसके साथ शोषण हुआ है, तो क्या आपकी मॉरल ड्यूटी है रिपोर्ट करना या लीगल ड्यूटी है? आप लिखे, मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या आप जेल जा सकते हैं इसकी वजह से? अगर आपको लगता है हाँ, तो आप यस लिखे। अगर लगता है कि नहीं नहीं, जेल तो नहीं जा सकता मैं, मेरे अगेंस्ट कानूनी अपराध नहीं है ये, बट मेरे को करना चाहिए रिपोर्ट। ओके, जयपाल जी लिख रहे हैं यस। जयपाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे एक बारी? हेलो। हाँ जी जयपाल जी। हाँ जी। आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं हमें? भिवानी, हरियाणा से। हरियाणा से। हाँ जी, आपने लिखा है यस, ये हमारी लीगल ड्यूटी है। हाँ जी, हमारी ट्रेनिंग में बताया गया था हमको, हाँ जी। जो डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग होती है उसमें, हाँ जी। कि अगर हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आती है तो हमें कानूनी रूप से हम बाध्य हैं उसको बताने के लिए। अच्छा, और अगर नैतिक तो है ही हमारी, नैतिक दोनों ही है, है मतलब। और अगर नहीं रिपोर्ट करेंगे तो हमें कितने साल या कितने महीनों की सजा हो सकती है? सजा का तो जी ध्यान नहीं अभी। ठीक है, लेकिन आप एकदम सही बोल रहे हो जयपाल जी, थैंक यू बताने के लिए। हाँ, हमारी नैतिक ड्यूटी है, हमारी मॉरल ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है। पॉक्सो एक्ट की धारा के हिसाब से, धारा 19 के हिसाब से हमें 6 महीने की सजा हो सकती है अगर एज टीचर्स हमने रिपोर्ट नहीं करा इस चीज़ को। जैसे कि डॉक्टर केवाल जी ने भी मेंशन करा, मॉरल ड्यूटी सिर्फ मॉरल नहीं है, लीगल भी है, और हमारे कानून में मेंशन है ये चीज़। एक केस भी था जहाँ पे एक बच्चे ने अपनी टीचर को बताया, बट टीचर ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर बच्चे ने आगे जाके जब पुलिस को बताया तो टीचर को भी गिरफ्तार करा गया, क्योंकि टीचर ने एक्शन नहीं लिया था। बट कई बार जब हम ग्रास रूट लेवल पे बात करते हैं, बहुत दिक्कत आ जाती है, हम एक्शन ले कि नहीं ले, क्योंकि पेरेंट्स ही नहीं एग्री होते हैं। बिकॉज ऐसे केसेस जनरली जानने वाला इंसान कर रहा होता है, कोई घर पे कोई मामा कर रहा है या भाई कर रहा है, या कई बार बच्चे का खुद पापा कर रहा होता है ना। तो क्या आपने कभी ऐसा कोई केस फेस करा है अपनी लाइफ में जहाँ पे आप रिपोर्ट करना चाहते हैं बट पेरेंट्स ही नहीं मान रहे, पेरेंट्स ही आपको सपोर्ट नहीं दे रहे? अगर हाँ, तो आप यस लिखिए चैट सेक्शन में, हाँ, या फिर आप हाँ भी लिख सकते हैं कि आप रिपोर्ट करना चाह रहे हैं बट पेरेंट्स मना कर रहे हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ केस शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे। जब हम ग्रास रूट लेवल में गवर्नमेंट स्कूल के साथ काम करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स मानते ही नहीं है कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ होगा, और वो कहते हैं हमारे घर का मामला है, मैडम आप साइड पे रहिए, हम नहीं रिपोर्ट करना चाहते इसे। तो एज टीचर्स हमें जानने की जरूरत है, जब भी किसी बच्चे के साथ बाल यौन शोषण हो रहा है, वो उस समय उनके घर का मामला नहीं है, इट इज एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंश्योर करें हमारे बच्चे सुरक्षित रहे और सेफ रहे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है हम इन केसेस की रिपोर्टिंग करें, क्योंकि आज अगर हम उस जने के लिए रिपोर्टिंग नहीं करते, वो अगले दिन जाके या 1 महीने बाद 2 महीने बाद किसी और बच्चे के साथ शोषण कर सकता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स कि प्लीज़ आप बच्चों से बात करें, बच्चों के दोस्त बने एंड बच्चों से इस विषय पे बात करें। एंड अगर आपको कोई बच्चा आके बताता है उसके साथ शोषण हुआ है, तो चुप
नहीं रहे, आप बात करें, क्योंकि आप बच्चों के लिए सेफ लोग हैं जिनसे वो आपसे बात कर सकते हैं। सो आई वांट सारी टीचर्स एक बारी चैट सेक्शन में लिखें कि हम हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आई विल स्पीक अप अगेंस्ट वायलेंस। सारी टीचर्स आप लिख सकते हैं चैट सेक्शन को यूज करके। अच्छा, किसी ने, तुबा मैम ने बोला अगर पेरेंट्स एग्री नहीं हुए रिपोर्ट करने के लिए, सो मैम हमें अपनी साइड से रिपोर्टिंग करनी है। हम चाइल्ड हेल्पलाइन को रिपोर्ट कर सकते हैं 1098 पे, हम ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं ई-पॉक्सो बॉक्स पे, हम 100 नंबर पे कंप्लेन कर सकते हैं। हमें अपनी साइड से कंप्लेन करनी है, रेस्ट इज अपॉन पेरेंट्स, क्योंकि एज टीचर्स वी हैव दिस लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट दीज मैटर्स। बट एक और चीज़ है, मैं आपको ग्रास रूट रियलिटी का बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है वो केस आगे तक जाएगा। पेरेंट्स मना कर सकते हैं, शायद बच्चा आगे जाके एविडेंस में बोले ही ना कि उसके साथ ऐसा हुआ था, पर हमें रिपोर्ट करना है, क्योंकि आज अगर हम चुप रहे ना, वो जो अब्यूज़र उसे प्रेरणा देगा कि वो आज एक बच्चे के साथ अब्यूज़ करे, कल 100 बच्चों के साथ अब्यूज़ करे। इसलिए हमें रिपोर्टिंग अपनी साइड से करनी है।